Hello everybody. Once again we are with the topic subject verb agreement, and this is the fourth class of this topic subject verb agreement. In the last three previous classes we have discussed किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, कैसे हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, एग्ज़ाम में हमें सब्जेक्ट कुछ और दिखता है लेकिन होता कुछ और है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जितने भी रूल्स थे हमने डेफिनेटली उन सब को बारीकी से पढ़ा है। तो आज आपने इन वीडियो से कितनी नॉलेज ली, आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उन सब को आज हम वन बाय वन इस सेशन में चेक करेंगे। ठीक है, इसीलिए आज के सेशन का सब टाइटल मैंने दिया है लेट्स चेक आवर नॉलेज। हम आज हमारी नॉलेज को चेक करेंगे। किस चीज़ की नॉलेज? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं काफ़ी इजी लगती है, लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली करते हैं तब एक्चुअल में पता चलता है कि यस ये चीज़ मुझे आ रही थी, ये चीज़ मुझे नहीं आ रही थी। इसलिए आज के सेशन में हम कंटिन्यूसली बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेतन एज वेल एज अमित वर एट फॉल्ट। यहां पे दो ऑप्शन है, वॉज वर। तो इस सेंटेंस में वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए? जल्दी से सोच के आप अपना आंसर नोट डाउन करके रखो। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। वीडियो को पॉज करके एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। चेतन एज वेल एज अमित वॉज एट फॉल्ट आएगा या वर एट फॉल्ट आएगा? ठीक है, होप आप सबने अपना अपना आंसर लिख लिया। अब चेक करते हैं कि ये आंसर सही था या गलत था। चलिए, आंसर होगा वॉज। आप में जब कितनों का सही हुआ कितनों का गलत हुआ वो खुद एनालाइज कीजिएगा आप। ठीक है, अब ये वॉज क्यों हुआ जल्दी से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चेतन इज अ सिंगुलर नाउन, अमित इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन। बट इस सिंगुलर नाउन से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता जब हमारे दो नाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं। एज वेल एज से जब नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा हमारी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो ये था फर्स्ट सेंटेंस। आई होप आपको रूल भी रिवाइज हो गया एज वेल एज आपने इसको सॉल्व भी किया होगा। आइए चलिए सेकंड। नाइदर पारस नॉर सबीन वर डूइंग द वर्क। नाइदर पारस नॉर सबीन, वीडियो को पॉज कीजिए। नाइदर पारस नॉर सबीन वर डूइंग द वर्क। क्या होगा? वॉज आएगा या वर आएगा? क्योंकि यहां पे दो नाउन की बात हो रही है। चलिए ठीक है, आप सबने आंसर दे दिया होगा। अगेन इट विल टेक द सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आएगी। कारण और बता देता हूं कि इफ
two nouns are joined by neither nor. Neither nor. Neither nor. Neither nor का मतलब होता है ना ही तो ये ना ही ये भी नहीं ये भी नहीं। इसका मतलब ये टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, ना ही तो अमित ना ही सबीन, इसलिए हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। इसलिए अगर दो नाउन नाइदर नॉर से जुड़े हुए होते हैं तो सब्जेक्ट आई मीन वर्ब हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, किसके दो में से दो हुए? आइए थर्ड, इसको आप अपना एक टेस्ट के रूप में लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, द कमिटी हैव elected the president. The committee have elected the president. Just a second. चलिए आप इसका आंसर चेक कीजिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। The committee have elected the president. आंसर क्या होगा? has या have? None? चलो फिर, committee is a collective नाउन। टिव नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस ऑफ दैट नाउन। ठीक है, कमिटी कलेक्टिव नाउन है। अगर वो कोई काम डिवाइडेडली कर रहे हैं तो उसे प्लूरल नाउन आएगा। अगर कमिटी एक साथ मिलकर कोई काम कर रही है तो उसका सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, अभी सेंटेंस को देखो। द कमिटी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट को आप इलेक्ट कर रहे हो तो पूरी कमिटी साथ मिलके ही करेगी ये काम, इसलिए यहां पे कमिटी सिंगुलर मानते हुए हम वर्ब भी क्या मानेंगे? सिंगुलर। ठीक है, आया समझ में? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4, the quality of the apples is good या are good? ध्यान से एक बार सेंटेंस को पढ़ो। the quality of the apples is good या फिर the quality of the apples are good? जल्दी जल्दी अपना आंसर आप नोटबुक में मार्क करते हुए चलिए, और अगर आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना चाहे तो और भी बेटर है। चलिए फिर देखते हैं इसमें। एप्पल्स प्लूरल है, लेकिन हमें एप्पल्स से कंफ्यूज नहीं होना है। इस सेंटेंस में एप्पल इज नॉट द सब्जेक्ट। एप्पल सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। यहां पे एप्पल की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है एप्पल की क्वालिटी की, एंड क्वालिटी इज अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए यहां पे वर्ब जो आएगी वो रहेगी सिंगुलर।
एप्पल्स प्लूरल है। मे बी आप में काफ़ी ये सोच रहे थे कि एप्पल्स प्लूरल है तो आर आना चाहिए, बट यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, इसलिए क्वालिटी को हम सब्जेक्ट लेंगे, इसी वजह से वर्ब क्या आई सिंगुलर। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट सेंटेंस। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स वॉज डेड या वर डेड। चलिए 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 जल्दी 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 से इसका आंसर नोट कीजिए, बताइए। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स वॉज डेड या वर डेड। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। आंसर रहेगा वॉज डेड। वंस अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस नाउन मिनिस्टर्स, प्लूरल है, बट जब कोई दो नाउन विथ से जुड़ जाए, तो विथ से पहले जो नाउन आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। किंग अपने मिनिस्टर्स के साथ, तो जो मिनिस्टर्स है वो किंग के साथ है, इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट मान लो, या फिर सब्जेक्ट कौन हो गया द किंग। इस वजह से जो वर्ब आई वो अकॉर्डिंग टू किंग आई, और किंग मेरा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या है मेरी सिंगुलर। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड या राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान से देखो। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड या आर माई फेवरेट फूड। द आंसर इज माई फेवरेट फूड। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर नाउन इज जॉइंड बाई अनदर नाउन तो ये दो हो जाते हैं, और यहां पे वर्ब क्या आती है प्लूरल। ठीक है, बट इस सेंटेंस में नाउन एंड से जुड़ के नाउन लिखा हमने, बट माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे राइस एंड करी आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। यहां पे राइस एंड करी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल आइडिया, को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे ये राइस और करी दाल चावल खाने की बात हो रही है, दाल चावल एक साथ। ठीक है, इसलिए दो नाउन जब एंड से जुड़े और अगर सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे तो वर्ब क्या आती है सिंगुलर। इसलिए जिसने इज लिखा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। A number of players was या फिर were caught cheating। प्लेयर्स प्लूरल है, बट वर्ब क्या आएगी, बात वहां है। तो अगर कोई भी नाउन के साथ अ नंबर ऑफ आ जाए, अ नंबर ऑफ, इनडेफिनिट की बात हो रही है, हमें नहीं पता 5, 10, 15, 20 कितने की बात हो रही है, बट इट्स अ इनडेफिनिट नंबर। ये जैसे मैनी के
सेंस में यूज हो सकता है, मैनी। इसलिए वर्ब क्या आएगी हमारी, प्लूरल। अ नंबर, दोबारा से ध्यान से सुनिए चीज को, अ नंबर का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट नंबर, 5, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए अ नंबर के बाद हमेशा जो नाउन आएगी वो हमेशा हमारी क्या रहेगी, प्लूरल। और उसी के हिसाब से हम वर्ब भी क्या कर देंगे, प्लूरल। वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, किसके साथ, अ नंबर के साथ, बिकॉज इट इज इन डेफिनेट। ठीक है, ये वाला किस किस का सही था। चलो, आई होप सबका सही चल रहा है। नेक्स्ट वन, द अरेबियन नाइट्स इज आर माई फेवरेट बुक। वैसे देखें तो ये बहुत इजी है, नाइट्स एस लगा हुआ है, बट माय डियर स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक। बुक के टाइटल की बात कर रहे हैं, तो जब भी बुक के टाइटल की बात हो हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। कोई भी बुक की टाइटल की बात अगर होती है तो वर्ब हमेशा क्या रहता है, हमारा सिंगुलर रहता है। इसलिए यहां पे क्या आएगा, इज। बहुत सारी बुक्स के टाइटल जो हम देखते हैं तो वो प्लूरल दिखता है, और एग्जाम में जल्दी में हम इस चीज को मिस आउट कर देते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, द टाइटल ऑफ बुक always takes singular verb। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, 9th, फिजिक्स इज आर वेरी इजी सब्जेक्ट। ये काफ़ी आसान सा सेंटेंस है। इसका सिर्फ एक ही रूल थोड़ा हमें ये याद रखना होता है कि सब्जेक्ट के नेम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट के नाम के साथ एस लगा होता है तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब के साथ एस लगा रहता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो सिंस दिस इज अ नेम ऑफ अ subject, this is the name of a subject जो हम पढ़ते हैं, इसलिए यहां पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। कंफ्यूज नहीं होना कि ये फिजिक्स लिख दिया, ठीक है, तो हम क्या करें, मैथमेटिक्स, कंफ्यूज नहीं होना। सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। एक ऑप्शन होता है कि अगर इसके साथ आप आर्टिकल द लगा दो, आर्टिकल द, और पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दो, तो फिर हम इसे प्लूरल लेके आर लगाएंगे। ठीक है, द और पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद क्या लिख दोगे आप, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स लिख दिया, सिविक्स लिख दी, स्टैटिस्टिक्स लिख दी, मैथमेटिक्स लिख दी, तब वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अदरवाइज सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर।
ठीक है, चलो फिर आ रहे मजे। 10th क्वेश्चन, द jury were divided in their opinions। अगर ये वीडियो आप प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो ये 100% सबका सही होना चाहिए। द ज्यूरी, वंस अगेन, ज्यूरी क्या है मेरी? ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अभी शायद एक एग्जांपल और भी आया था, कलेक्टिव नाउन अगर कोई काम डिवाइडेडली कर रहे हैं, जैसे किसी भी शो में मान लो या कोई डिसीजन देना है, 10 जज बैठे हैं, उस ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं, उसमें 2 कुछ कह रहे, 4 कुछ कह रहे, 2 कुछ कह रहे, तो डिवाइडेड है ना, तो उसे हम प्लूरल मान के चल पड़ेंगे। और अगर सबने एक साथ डिसीजन दिया सेम, तो हम सिंगुलर मानेंगे। अभी यहां पे क्या कह रहे हैं कि दे आर डिवाइडेड, हर ज्यूरी अलग अलग ओपिनियन रख रहा है, डिवाइडेड है। तो अगर डिवाइड हो गया तो हम इस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मानेंगे, और इसीलिए वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। बताओ आप में से किस किस ने ये प्लूरल किया था? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, यू, ही एंड आई एम या आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई के बाद आर लगाओगे, एम लगाओगे? बचपन से आई एम पढ़ते हुए आए, आई आर हमने नहीं सुना। जिसने ग्रामर थोड़ी डेप्थ में नहीं पढ़ी है उसके लिए आई आर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई के साथ आर आएगा, आई के साथ आर आएगा। रीजन, मोर देन वन प्रोनाउन इज देयर। जब 3 प्रोनाउन है और हमने एंड से जोड़ रखा है तो हम 3 अलग अलग इंसानों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यू, ही एंड आई, ये मेरे 3 आदमी हो गए। इसलिए इस पूरे को मैं क्या मान के चलता हूँ? सब्जेक्ट। ये पूरा मेरा क्या है? सब्जेक्ट। ये 3 है, ना कि आई। इसलिए ये वर्ब मेरी इन तीनों के लिए यूज होनी चाहिए, इसलिए आई के साथ आर आ गया। ठीक है। एज ए ह्यूमन नेचर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे दिमाग में ना कुछ रील फीड हो जाती है। जैसे मान लो अगर ABCD किसी को भी कभी पूछो, बोला ABCD बताओ, वो ABCD EFG जेड तक बता देगा, बिना रुके, बिना अटके, बिना गलत किए, कुछ नहीं होगा, बता देगा। अगर किसी को भी ये कहा जाए कि आप जेड से उल्टा बता दो मेरे को, है तो 26 अल्फ़ाबेट, 26 अल्फ़ाबेट ही है ना, लेकिन 100 में से एक आदमी अगर बता दे तो बता दे, वरना वो भी नहीं बता पाएगा। ZYXWVUTS ऐसे उल्टा 26 लेटर है। तो जब A से Z तक हमें सारे याद हैं तो रिवर्स में याद क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने कभी रिवर्स सुनी ही नहीं, हमने कभी रिवर्स बोली ही नहीं, इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिक्स हो चुकी है। इसी तरीके से आई के साथ एम हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, और इसी चीज़ को एग्जामिनर्स बार बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम आई एम से हट सकते या नहीं हट सकते। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड पीपल वाचिंग दिस वीडियो, आई के बाद आर भी
आता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 3 इंसानों की बात हो रही है। क्लियर? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12। His pants is आएगा या आर आएगा? पैंट, एक पैंट की बात हो रही है, हीज पैंट। तो माय डियर इसके साथ आर आएगा। मैं जल्दी से आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे सीजर है, सीजर 2 पार्ट होते हैं सीजर के। हम जो पैंट पहनते हैं लेफ्ट लेग के लिए और राइट लेग के लिए 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट के लिए 2। ठीक है? चश्मा स्पेक्टिकल्स 1 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट होते हैं। तो ऐसी नाउन्स को हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लूरल मानते हैं, हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है? बट अगर इन्हीं नाउन के साथ अ पेयर ऑफ लगा दो, अ पेयर ऑफ पैंट्स, तो फिर ये सिंगुलर बन गई, क्योंकि हमने इसके साथ अ पेयर ऑफ लगा दिया। सो नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर एंड द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ग्लासेस मतलब चश्मे जो पहनते, चश्मे, इनके बराबर के 2 पार्ट होते हैं, इसलिए इस नाउन को हम प्लूरल मानते हैं, इसी वजह से वर्ब प्लूरल आती है। बट इनके साथ अगर अ पेयर ऑफ लिख दो आप, तो फिर यही नाउन सिंगुलर माना जाता है। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 13। A few students is are very simple, very very simple। few का मतलब थोड़ा, कुछ, मतलब कुछ है, इट्स नॉट सिंगल। ठीक है? 5 है, 7 है, 10 है, 15, कुछ है, इसलिए few, a few, the few। और few, a few, the few में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, इसको अगर आपको समझना है तो आप मेरे अदर वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने a few, the few, few, little, a little, the little को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उन वीडियोस पे जाके इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो। तो दिस इज यूज फॉर नंबर, दिस इज यूज फॉर नंबर्स। ठीक है? तो जब नंबर की बात हो रही है और एक से ज़्यादा की बात हो रही है, कुछ तो है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन कह लीजिए, और इसी वजह से प्लूरल वर्ब आएगी। इसीलिए अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इज द करेक्ट आंसर। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। चलो दिस वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अ ब्लैक एंड वाइट काउ, अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग या आर ग्रेजिंग। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या होगा इसका आंसर। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग होगा या आर ग्रेजिंग होगा?
चलो आप सबने अपना आंसर लिख लिया होगा। आइए, अ ब्लैक एंड वाइट काउ, यहां पे हम सिंगल काउ की बात कर रहे हैं। एक गाय है जिसका रंग ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। एक गाय जो काले और सफेद रंग की है, मिक्स है, तो एक गाय हुई, इसलिए वर्ब क्या ही, इज, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि ये एक गाय है या एक से ज्यादा है पहचानने के लिए, अगर दोनों नाउन के साथ अगर आर्टिकल लग जाता तो यहां पे दो गायों की बात होती, जैसे कि अ ब्लैक एंड अ वाइट, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर हो गया। कारण क्या हो गया, अ ब्लैक अ वाइट, यहां पे दोनों के साथ हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल। तो जब दोनों के साथ आर्टिकल यूज हो जाता है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू, एक काले रंग की गाय और एक सफेद रंग की गाय, दोनों घास चर रही थी, ग्रेज कर रही थी। लेकिन यहां पे आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगा है, सिर्फ एक, इसलिए ये मेरी सिंगल काव है, इसी वजह से आंसर भी मेरा इज होगा सिंगल, ठीक है। आओ फिर चलो, द स्टूडेंट्स ऑफ गुरुकुल इज आर हार्ड वर्किंग, सच में है। नाउ देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ गुरुकुल, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा कि गुरुकुल ऑफ के बाद आ रहा है और ऑफ मेरी क्या है, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन आती है वो हमेशा हम कंसीडर करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के कंडीशन से नहीं आती, ऑब्जेक्ट का वर्ब पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, चाहिए सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहां पे गुरुकुल के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बच्चों की, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, और यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसी वजह से ये वर्ब मेरी क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। चलो, जिसका सही हुआ वेरी गुड, और जिसका सही नहीं हुआ आगे से इस चीज को मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल। तो अभी अगर आपकी गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों है। तो अभी तो हम इस चीज को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए एक रिवीजन चल रहा है, बट एग्जाम में सेकंड टेक नहीं मिलती, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूं इसको आप ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर एंड मदर, वो जाएगा वर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। माय फादर एंड मदर वर, क्योंकि मैं यहां पे दो इंसानों की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे दो इंसानों की बात कर रहा हूं, इसलिए वर क्या है मेरी, प्लूरल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट,
इफ आई वॉज या वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अप इन द स्काई। इफ आई वॉज अ बर्ड या इफ आई वर अ बर्ड, क्या लिखोगे वर के साथ? आई के साथ वर आएगा या वॉज आएगा? वही बात जो अभी अभी मैंने बताई थी आपको कि हम आई के साथ एम लिखने के इतने यूज्ड हो चुके हैं, बट आई के साथ आर भी आती है। इन द सेम वे आई के साथ हम हमेशा वॉज लिखते हैं, बचपन से वॉज लिखते आए हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है। बट सो मैनी टाइम्स सेंटेंस में ऐसी कंडीशन आएगी जब आपको आई के साथ वर भी लिखना होगा, और यही वो कंडीशन है। अभी कंडीशन क्या है वो मैं समझाता हूं। पहले तो इसका आंसर होगा वर, ठीक है? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। ये छोटी छोटी चीजें ना नंबर कटवाती है, और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से किसी भी एग्जाम में देख लो 1-2 क्वेश्चन तो आपके निश्चित आते हैं, ठीक है? इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो, मैं यहां पे एक ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त की बात कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल? है क्या पॉसिबल? नहीं है। तो इफ वी टॉक अबाउट अ कंडीशन which is not possible, or you can say which is impossible। अगर हम एक ऐसी शर्त रखते हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तब हम आई के साथ वर यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट। द पोएट एंड स्कॉलर हैव बीन ऑनर्ड। द पोएट एंड स्कॉलर, सिंगुलर मानोगे प्लूरल मानोगे? चलो, आई होप सबने अपना आंसर दे दिया है। यहां पे हैज आएगा, रूल क्या है? पोएट एंड स्कॉलर, पोएट एंड स्कॉलर। अब इन दोनों को हम अलग अलग 2 आदमी मान रहे हैं या एक आदमी मान रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी वर्ब, ठीक है? और मैंने अभी अभी बताया था ब्लैक एंड वाइट वाले केस में कि ये 2 इंसान है या एक है। इस चीज की पहचान सिंपल तरीके से हो जाती है, अगर दोनों के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है दोनों के साथ, तो वो 2 आदमी होते हैं। एक के साथ लगेगा तो एक, तो यहां पे एक लगा, इसका मतलब पोएट जो कि स्कॉलर भी है, सिंगुलर। इसी सेंटेंस में अगर यहां पे भी द होता, द पोएट एंड द स्कॉलर, द पोएट एंड द स्कॉलर दोनों के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे हम 2 अलग अलग इंसानों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मेरा प्लूरल आता। बट यहां पे मेरा सिंगुलर इसलिए आएगा क्योंकि सिर्फ एक के साथ लगा है, ठीक है? द पोएट एंड स्कॉलर, यानी कि पोएट जो कि स्कॉलर भी है। चलो फिर, द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉज या वर, द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आज के ही क्लास में सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? यहां पे हम
स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंडक्ट, स्टूडेंट के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उनके बर्ताव की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट किसको कंसीडर करूँगा? कंडक्ट। और कंडक्ट जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्स आएगी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, स्टूडेंट्स के कंडक्ट यानी कि स्टूडेंट्स के बर्ताव, बिहेवियर की बात हो रही है। और बिहेवियर अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब मेरी क्या आई? सिंगुलर आ गई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। माई ब्रदर एंड माई गार्जियन इज आर कमिंग टूडे। ये एक एग्जाम्पल आ गया। माई ब्रदर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, माई गार्जियन पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब मेरा भाई और मेरा गार्जियन दो है। मेरा भाई और मेरा गार्जियन, यहां पे हम दो आदमी की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब मेरी क्या आएगी? दो। दो मतलब प्लूरल, इसलिए वर्ब भी क्या आ गई? प्लूरल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर चलो उसी को समझाने के लिए आगे अपना माई ब्रदर एंड गार्जियन, इसका आंसर होगा इज, क्योंकि यहां पे दो नाउन जरूर है बट पॉजिटिव एडजेक्टिव सिर्फ एक के साथ लगा है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? मेरा भाई जो कि मेरा गार्जियन भी है, मेरा भाई जो कि मेरा गार्जियन भी है, कमिंग टुडे। तो एक ही इंसान की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पे आंसर क्या आया? इज। थोड़ा सा आप इसको कंपेयर करो, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन, यहां पे एक्स्ट्रा माई लगा हुआ है ना, इसलिए यहां पे दो आदमी हो गए अलग अलग, मेरा भाई और मेरा गार्जियन। अगले वाले सेंटेंस में अगर आप देखो तो गार्जियन के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब मैं एक ही इंसान की बात कर रहा हूं, मेरा भाई जो कि मेरा गार्जियन भी है। सो वी हैव डन टोटल ऑफ 21 क्वेश्चन हमने किए हैं। किसके कितने सही हुए, किसके कितने गलत हुए, ठीक है, वो मायने रखता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें अभी हमने देखी, आज मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि इस चीज़ में हम मिस्टेक ना करें। ठीक है, अगली बार इन चीज़ों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। एक सुंदर सी लाइन है, इन दिस वर्ल्ड यू कैन फूल एनी पर्सन, इन दिस वर्ल्ड यू कैन फूल एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन इन द मिरर। ये उन सब एस्पिरेंट्स के लिए है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सारे स्टूडेंट्स के लिए है, या मैं कहूँगा हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल ये चीज़। यू कैन फूल एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द पर्सन इन द मिरर। क्या होता है इसका मतलब? आप इस दुनिया में किसी को भी मूर्ख बना सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो, सिर्फ एक इंसान को आप धोखा नहीं दे सकते, वो इंसान है जिसे आप शीशे के अंदर देखते हो। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, आपको क्या दिखाई देता है? आपकी खुद की परछाई, खुद की फ़ोटो दिखती है। उस इंसान को आप कभी भी धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसे पता है आप सच कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या आप
सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आपके दिमाग और दिल को पता होता है। इसलिए उस एक इंसान को धोखा मत दीजिए। जब पढ़ने बैठे हैं तो 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 4 पढ़ता हूँ, सारे दिन पढ़ता हूँ, नहीं। मुझे खुद के साथ ईमानदारी से काम करना है, खुद के साथ ईमानदार रहना है। एंड ट्रस्ट मी, जो खुद के साथ ईमानदार रहता है उसे कामयाबी डेफिनेटली मिलती है। तो मेरी इस बात को आप नोट डाउन कर लेना, दैट यू कैन फूल एनीबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट द पर्सन इन द मिरर। खुद को मूर्ख नहीं बना सकते आप ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, विद दिस आई एंड टुडेज क्लास एंड आई होप कि आज जो भी सेंटेंसेस हमने किए हैं, जितने भी किए हैं, उन सब को आप प्रैक्टिस करके दोबारा से रूल पढ़ोगे और मेरे नेक्स्ट वीडियोस में एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हम सेंटेंस का करेक्शन करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।